माता सुमित्रा माँ के लिए ये बात कही गई है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। धन्य है वह माता जिसने राम के भक्त को जन्म दिया है। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। मैया आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। रामचरितमानस के आधार पर मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। वह बात यह है कि ऐसा बेटा पैदा करना जो कि राम के चरणों का भक्त हो। चलो राम का भक्त ना हो तो माता पिता अर्थात आपके चरणों का भक्त हो। चलो आपके चरणों का भक्त ना हो तो दानी हो, देश के प्रति प्रेम हो, भारत माता के प्रति प्रेम हो। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर वीर, वीर पुरुष हो। यदि राम के चरणों का प्रेमी पुत्र अपने आप का बेटा यदि भगवानों को प्राप्त कर लेता है तो उस भक्ति के बल पर अपनी पीछे की कितनी पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। आपके भजन से, आपकी भगवत प्राप्ति से, आपकी पुरानी जितनी पीढ़ियां हैं, पिता के पिता के पिता, मैं ये कहूँ कि हजारों पीढ़ियां पावन हो जाती हैं। एक औलाद यदि भगवान की भक्त हो गई तो, एक व्यक्ति भजन से जुड़ गया, एक व्यक्ति ने अपने भगवान को प्राप्त कर लिया तो उसकी ना जाने कितनी पीढ़ियां भगवान को प्राप्त कर लेती हैं उसके प्रभाव से। पुत्रवती जुवती जग सोई, धन्य है वह स्त्री जिसने लक्ष्मण जैसे पुत्र को जन्म दिया है। धन्य है वो माँ, धन्य है वो माँ जिसने भगवान के भक्त को इस धरती में प्रकट किया है, अपने गर्भ में स्थान दिया है। उसका गर्भ तो पवित्र हो गया। तुम्हारा आज बच्चा पैदा करना सफल हो गया क्योंकि तुम्हारे पुत्र ने भगवान से नाता जोड़ लिया है। ऐसा ही पुत्र हो जो दूसरों का दर्द समझे, दूसरों का दुख समझे और दूसरों के आंसू पोंछने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाए। ऐसे पुत्र को जन्म देने से माता का गर्भ भी पवित्र हो जाता है। राम जी सारी अयोध्या को देख रहे हैं कि वो रथ के पीछे पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। कौन कौन? बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ। तमसा नदी के तट पर राम जी ने पहली रात चलते चलते शाम हो गई, रात्रि होने को आई। राम जी ने तमसा नदी के तट पर विश्राम किया और सारे अयोध्या वालों को समझाया, देखो वनवास हमें हुआ है, आप लोग क्यों सहज में कष्ट उठा रहे हैं। जाओ, मैं 14 वर्ष बाद लौट कर आऊंगा। अयोध्या के लोग बोले, राम जी आपके बिना हम जाकर क्या करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं, राम जी जब कहते हैं अच्छा नहीं जा रहे हो तो चलो विश्राम कर लो, सारे लोग सोने लगे और सब इतने थक गए थे, लेटते ही वहां तमसा नदी के किनारे जो बालू थी ना, बालू पर ही नदी के तट पर ही सब सो गए। राम लक्ष्मण, राम जी भी सोए, राम जी लेट गए बालू में, माता सीता भी लेट गई। अयोध्या के लोग राम और सीता माता को बालू पर लेटे हुए देख रो रहे हैं कि कल तक मखमल के गद्दों में सोने वाले आज बालू में सो रहे हैं। पर राम जी तो धन्य हैं कि वो मखमल के गद्दों में सोते थे तो भी प्रसन्न हैं और आज घासों के बिछौनों में सो रहे हैं तो भी प्रसन्न हैं। जब सारे लोग सो गए तो राम जी ने देखा जाग कौन कौन रहा है। 4 लोग जाग रहे थे, सीता माता, लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और रथ के घोड़े जाग रहे थे। राम जी तुरंत सुमंत्र जी से कहते हैं चलिए
सुमंत्र जी ने कहा ये सो रहे हैं? बोले ये सो रहे हैं, इन्हें सोने दीजिए। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सीता लक्ष्मण को बिठाया, राम जी ने चले। लक्ष्मण जी रोने लगे। राम जी ने कहा तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो साथ में चल रहे हो। लक्ष्मण जी बोले रघुनाथ जी, आज यदि मैं गलती से सो गया होता तो आप मुझे भी छोड़कर चले जाते। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जब तक आपके साथ रहूंगा कभी सोऊंगा नहीं। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं। अयोध्या के लोग जब जागे, देखे कि राम नहीं है, हा राम करके रोने लगे और माथा पीटने लगे कि हम सो क्यों गए, और सब उल्टे पांव अयोध्या की तरफ वापस गए। ग्रंथों में लिखा है 14 साल तक अयोध्या के लोगों ने अपने घर में दिया नहीं जलाया। 14 वर्ष तक, जब तक राम जी लौट कर नहीं आए तब तक अयोध्या में ना तो दीपावली का उत्सव मनाया गया, ना तो दशहरा, ना तो होली का कोई उत्सव नहीं मनाया गया। 14 साल तक किसी के घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ और 14 साल तक किसी की बेटी और बेटे के विवाह नहीं हुआ। मतलब राम के बिना कोई खुशी नहीं है, राम के बिना कोई उत्सव नहीं है। अरे हमारी खुशी भगवान के बिना क्या खुशी है? इसीलिए हम कहा करते हैं जीवन में जब कोई खुशी मिला करे, कोई उपलब्धि मिला करे, तो सबसे पहले उस उपलब्धि को भगवान के साथ बांटा करो। हे प्रभु, आपकी कृपा से आज यह सफलता मिली है। हे रघुनंदन, आज आपकी कृपा से आज हमारा ये अच्छा समय आया है, आपकी कृपा से ये सब चल रहा है। हे नाथ, मैं आपका हूँ। हे गोविंद, हे श्री राम, हे सीताराम, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसा हमें निवेदन करना चाहिए। राम जी चले और श्रृंगवेर पहुँचे जाई। उतरे राम देवसरी देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। गंगा के पावन तट पर उतरे, गंगा जी को प्रणाम किया और वहां निषाद राज जी रहा करते थे। ये निषाद जी कौन है? ये निषाद राज भीलों के राजा हैं। जंगल में कोल भील रहा करते हैं, तो उन भीलों के राजा ये निषाद हैं। जंगल के गांव में रह करके अपने परिवार का पालन करते हैं और जंगल में ही कंदमूल फल खा करके अपना जीवन निर्वहन करते हैं। आज जब निषाद राज जी ने राम को देखा, राम जी को दंडवत किया। जानते हैं, राम जी ने निषाद राज जी को अपने हृदय से लगा लिया। देखो, राम जी भगवान है ना, राम जी भगवान है और भगवान यह संदेश दे रहे हैं कि किसी को तुम ऊंचा और नीचा ना समझना। हाँ, सब मेरे ही स्वरूप हैं, ये जानकर उन्हें प्रणाम करना भाव से। सब भगवत स्वरूप हैं, सब भगवान तुल्य हैं, सबको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम अर्थात सबके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए, सबके प्रति भगवत भाव रखना चाहिए। और निषाद राज जी इतने पवित्र हो गए कि आज उन्हें तो राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया। निषाद राज जी ने राम जी से कहा, प्रभु चलिए, और आप गांव में जितने दिन आपको वनवास में रहना है, तो हमारा घर भी वनवास में है, जंगल में है, आप हमारे घर पर रहिए। राम जी ने कहा, ना, पिताजी की आज्ञा है कि हमें जंगल में रहना है। 14 साल तक किसी के घर नहीं जाना, किसी के दरवाजे, किसी के घर। राम जी किसी के घर नहीं गए, लंका में भी राम जी गए नहीं। लंका के बाहर जंगल था, वहां जंगल में राम जी रुके थे, राम जी लंका नहीं गए। विभीषण का राज तिलक करने राम जी नहीं गए, लक्ष्मण जी गए थे, क्योंकि लंका एक राजधानी थी, लंका एक सोने की नगरी थी और राम जी को घरों में जाना वर्जित था। 14 साल आप घरों में नहीं जाएंगे, ये माता और पिता की आज्ञा थी। धन्य है राम कि 14 साल तक अपने माता पिता की आज्ञा का ऐसा पालन किया कि वह मिसाल बन गई हम सबके लिए। गए नहीं अपने उन निषाद जी के घर में, राम जी जलपान करते हैं, बढ़िया फल फूल लाते हैं निषाद और फल फूल राम जी को खिलाते हैं। सीता और राम फल फूल खा रहे हैं, कंद मूल फल। जंगल में सीता जी ने कौन सा फल खाया ज्यादा?
सर्दियों में फल आता है ना सीताफल, उसका नाम सीताफल इसीलिए है क्योंकि ज्यादा सीता जी उस फल को खाया करती थी। और सीताफल जैसा ही रामफल होता है, बिल्कुल 2 कॉपी, स्वाद थोड़ा सा अलग होता है। उसे राम जी खाते थे, वो रामफल है। जंगल में ये पहले मिला करते थे, अब तो ना के बराबर है सीताफल और रामफल, तो अब भी फिर भी कहीं कहीं रामफल कम सीताफल ज्यादा मिल जाता है। राम और लक्ष्मण प्रेम, राम सीता और लक्ष्मण जी फल खा करके अब राम जी कह रहे हैं कि हम विश्राम करेंगे। तो निषाद जी बोले कि हम अभी आपके लिए बढ़िया गद्दा तकिया चादर सब लेकर आते हैं, जरा ठहरिए। ए सुनो, यहाँ आओ, सेना को बुलाया, जाओ। राम जी ने कहा ना ना, हमें गद्दा तकिए की जरूरत नहीं है। अरे राम जी फिर आप सोएंगे कहाँ? बोले ये बट का पेड़ है ना, बट वृक्ष, उस पेड़ के नीचे राम जी ने घासों के बिस्तर बनाए। कैसे? घास सूखी सूखी ले आए, घासों को डाला और घासों के ऊपर राम और सीता जी। धन्य है राम। लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े परेशान हैं। क्या तुम इतने परेशान हो कि तुम घासों के बिस्तर में सो रहे हो? क्या जीवन में तुम्हारे इतना कष्ट है कि तुम्हारे सिर पर छाया भी नहीं है? राम जी 14 साल कैसे गुजारे आपको पता भी है? कितना कठिन वो समय था। राम जी घासों के बिस्तर पर सो रहे हैं। क्यों? केवल अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। प्रण अपने पिता का करने को श्री राम अयोध्या छोड़ चले। घासों के बिछौनों में सोने को, घासों के बिछौनों में सोने को, मखमल का बिछौना छोड़ चले, मखमल का बिछौना छोड़ चले। प्रण अपने पिता करने को, प्रण अपने पिता करने को, श्री राम अयोध्या छोड़ चले, श्री राम अयोध्या छोड़ चले। अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए यदि हमें घास के बिस्तरों में सोना पड़े तो हम घास के बिस्तर में सो जाते। तकिया, राम जी ने तकिया भी नहीं रखा, जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं। हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। भागवत जी के श्लोकों को राम जी ने चरितार्थ कर दिया, जी करके दिखा दिया। हम लोग तो केवल कहकर बताते हैं, राम जी ने तो जीवन में उतार के बता दिया। सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासै बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणै किम, सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल कलादौ, है ना, सत्य किम दुकूलैः। कितना अद्भुत चरित्र है राम जी का। राम जी सो रहे हैं और सीता माता सो रही हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी जाग रहे हैं। लक्ष्मण जी क्यों जाग रहे हैं? लक्ष्मण जी को लगा ये जंगल का राजा निषाद है, हो सकता है इसकी बुद्धि ना बिगड़ जाए, कहीं ये कोई हानि ना पहुंचा दे। तो लक्ष्मण जी खड़े रहे। अच्छा, निषाद राज भी वहीं पर खड़े रहे। अच्छा, निषाद राज को लगा कि हो सकता है ये जो लक्ष्मण है, हो सकता है ये राम जी सो रहे हैं तो उनको कोई नुकसान पहुंचाए, हो सकता है ये भी कैकेयी से मिला हो। निषाद राज जी सोच रहे हैं कि हो सकता है लक्ष्मण कैकेयी से मिला हो, कि वनवास भेज दो और वनवास पहुंचे तो वनवास में मार के आ जाना, तो 14 साल बाद लौटने की भी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो दोनों ही जागते रहे। लक्ष्मण जी इसलिए जागते रहे कि ये नुकसान ना पहुंचाए, और वो इसलिए निषाद जी जागते रहे कि लक्ष्मण जी कहीं राम को कोई नुकसान ना पहुंचाए। दोनों जागते रहे और रात भर दोनों ने क्या किया? सत्संग किया। दोनों ने सत्संग किया। क्या सत्संग हुआ लक्ष्मण का? लक्ष्मण जी ने जो उपदेश दिया है पूरी रामचरितमानस में, केवल लक्ष्मण जी ने यहां पर उपदेश दिया है। किसको?
निषाद राज को उपदेश देने की जरूरत क्यों पड़ी? निषाद राज जी कह रहे हैं, सुनो लक्ष्मण, कैकेयी माता को भी क्या सूझा? कैकेयी माता को भी राम का सुख देखा नहीं गया। अरे जब राम जी राजा बनने लगे तो उन्हें वनवास भेज दिया। कौन ऐसी मां होगी इतनी निष्ठुर कि अपने बच्चों को वनवास भेज दे? कैकेयी मां के मन में जरूर कपट है। जब निषाद राज कैकेयी मां को ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, कैकेयी को गालियां दे रहे हैं, कोस रहे हैं, तब लक्ष्मण जी ने बोला, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता। सुनो निषाद जी, कोई किसी को दुख नहीं देता और कोई किसी को सुख नहीं देता। लक्ष्मण जी की गीता चालू हो गई, इसे लक्ष्मण गीता कहते हैं। यहाँ दिव्य उपदेश श्री लक्ष्मण जी ने किया है। लक्ष्मण जी ने निषाद को समझा रहे हैं, भैया तुम परेशान ना हो, तुम दुखी ना हो। ये कैकेयी माँ को दोष देने से कोई फायदा नहीं। जो होना था वो देखो होके रहेगा, और जो नहीं होना था वो देखो कभी नहीं होगा। इसीलिए जो होना है उसमें हस्तक्षेप ना करो। हमें लगता है कि कैकेयी माँ ने राम को वनवास भेजा, कैकेयी माँ के कारण राम को इतना दुख उठाना पड़ा। ना भैया, राम के जीवन में इतना दुख था, राम के जीवन में इतना कष्ट था, तो कैकेयी भले वनवास ना भेजती तो किसी और प्रकार से दुख उन्हें उठाना पड़ता। राम जी भगवान हैं और राम जी अपनी मर्जी से भक्तों को संदेश देने के लिए ये दुख उठा रहे हैं। हम किसी को आरोप प्रत्यारोप ना, हम किसी को दोष ना दें, हम किसी को दोष ना दें कि तुम्हारे कारण दुख मिला। हम लोग भी तो ये दोष देते हैं। सास दोष देती है कि बहू के कारण दुख मिला, बहू दोष देती है कि सास के कारण दुख मिला, पत्नी दोष देती है कि पति के कारण दुख मिला, पति दोष देता है कि पत्नी के कारण दुख मिला। आपसे सच्ची बात कहूं मेरी माँ, इस दुनिया में कोई किसी को दुख नहीं देता। हर व्यक्ति अपने ही हिस्से का दुख भोगता है। तुमने किसी जन्म में कोई अपराध किया होगा, कोई पाप किया होगा, तो आपको उस पाप का दंड दुख के रूप में मिल रहा है। इसीलिए हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते अपने पापों का दंड भोग लो। आरोप प्रत्यारोप करने से क्या होगा? तुम्हारे कारण दुख मिला। कोई किसी को कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा,